है। जितने भी संसार में लोग हैं, इन सबका हमारे ऊपर अधिकार है, पर हमारा इन पे नहीं। जैसे पिता का अधिकार हम पर है कि हम अच्छे पुत्र बनकर उनकी आज्ञा का पालन करें, पर बदले में कुछ नहीं चाहे, क्योंकि हमारा उन पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें विश्व रूप भगवान समझकर उनकी आज्ञा का पालन करना है, सेवा करनी है। प्रीति की कभी पूर्ति नहीं होती, वो तो बढ़ती रहती है। प्रीति की भूख कभी मिटती नहीं। भगवान भी प्रीति के भूखे हैं। प्रीति कोई अभ्यास नहीं है, वो तो प्रेमियों का जीवन है। जब तक हम अपने आप को देह मानते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में वास्तविक सत्संग नहीं होगा। हमारा शरीर से केवल सेवा का संबंध है। हमारा वास्तविक लक्ष्य भगवान की प्रीति है। वास्तव में हमारा जीवन ही भगवान की प्रीति है। नारायण 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 नारायण। तो हम मीरा चरित सुनते हैं। कल परसों हमने सुना था कि मीरा निवृत्तिनाथ जी के मार्गदर्शन में योग सीख रही थी। तो उसमें कुंडलिनी की जागृति की बात थी। तो कुंडलिनी जागृत हुई तो मीरा का पूरा शरीर ऊपर उठ गया और छत से जाकर वो छू गया। तो वहां पर उसकी ओढ़नी जो थी, वो ऊपर कोई कील थी, उसमें ओढ़नी अटक गई। तो जब इसको देखा तो सभी लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए और बिहारीदास जी महाराज भी आए, निवृत्तनाथ जी महाराज भी आए। उन्होंने देखा कि मीरा तो आसन लगाकर कमरे में ध्यानस्थ बैठी है और हिलाने पर बोलने पर भी आंख नहीं खोल रही। तो सभी लोग घबरा गए, लेकिन निवृत्तनाथ जी बिहारीदास जी ने उनको शांत किया कि कोई चिंता की बात नहीं है। इसको जो चीज कईयों को वर्षों तक नहीं होती, इसको अभी से ही वो कुंडलिनी है, वो इसकी जागृत हो गई है और इसका शरीर भी ऊपर जा करके और छत के पास में पहुंच गया। ये जो ऊपर ओढ़नी है, ये इस बात का सबूत है। एक झटके से कुंडलिनी ने मार्ग तय किया है। इसके वेग से मीरा का कोमल शरीर ऊपर उठ गया। अब इसको वापस चेतना होने में 1-2 दिन लगेंगे और सामान्य होने में तो 5-6 दिन भी लग सकते। इस तरह से मीराबाई का, वास्तव में तो योगिनी थी पहले से ही, ब्रज की गोपी थी। यहाँ आकर के और योगियों के संसर्ग से उसका योग सिद्ध हुआ। दो एक दिन बाद में फिर उसने, मीरा ने आसन खोला और आंखें खोली, लेकिन पूरा वो ठीक से कुछ सुन और बोल नहीं रही थी। तो निवृत्तनाथ जी ने कह दिया कि भाई थोड़ा समय लगेगा और जब इसको भोजन देना हो तो पहले कोई दलिया है या कोई ऐसा हल्का भोजन, चावल खिचड़ी में घी डाल कर दे। धीरे धीरे मीरा को चेत हुआ 2-3 दिन बाद। तो उसको अपने गिरधर की याद आई, तो एकदम
माँ की गोदी से उतर करके और भगवान गिरधर के मंदिर की तरफ, जिसका नाम श्याम कुंज था, उधर दौड़ गई। ये आपने सुना। अब जो उनका एक भाई था जयमल, उसके बारे में बात हो रही। मीरा चरित्र का 55वां पेज है, उसमें ऊपर से महत्वाकांक्षी जयमल से विचार विनिमय। हाँ पढ़ो नंदिनी। प्रणाम महाराज जी। नारायण नारायण नारायण। एक महीने बाद योगी श्री निवृत्तिनाथ जी विदा हो गए। अब मीरा योग छोड़कर पूर्णतः भक्ति की ओर झुक गई। परंपरा के अनुसार उसे शस्त्र शिक्षा दी जाने लगी। जयमल छोटा होने पर भी इस विषय में आगे था। मीरा की तलवार जब थाप खाती तो वह हंसकर कहता, जीजा कसकर मूठ पकड़िए ना, ढीली रहने पर तो थाप खाएगी ही, उल्टे आपके हाथ में भी मूठ से चोट आ जाएगी। देखिए ऐसे कसकर पकड़िए मूठ को, मानो इसे दबाकर तोड़ देना हो, अन्यथा बैरी को तुस जितनी चोट भी नहीं आएगी और वह अपनी कर गुजरेगा। बैरी? कौन बैरी? मीरा ने पूछा। जिस पर आप तलवार चलाना चाहेंगी। मैं तो किसी पर तलवार नहीं चलाना चाहती भाई। तो क्या यह एक तारा है जीजा, अथवा की रसोई घर का चिमटा? यह तो तलवार है जीजा, तलवार, जिससे रणभूमि में धर्म अधर्म और धरती के वारे न्यारे होते हैं। अच्छा यह तो बताओ जयमल, ये युद्ध क्यों होते हैं भला? इसलिए जीजा कि वह थोड़ा ठहरा और कुछ दूर खड़े अपने काका रायसल की ओर देखा, जो वीरमदेव से भी अधिक वीर माने जाते थे। उनकी ओर देखकर जयमल ने कहा, काकोसा कहते हैं लोग जोरू जर और जमीन के दीवाने होते हैं। जब ये दीवाने किसी के ऊपर आ पड़ते हैं ना, तब उनकी रक्षा के लिए हमें दौड़ना पड़ता है। जीजा मुझे बहुत हौस है युद्ध में जाने की, कौन जाने कब इसकी आज्ञा मिलेगी। जब मैं कल्पना में देखता हूँ कि किसी आतताई ने किसी निर्धन की स्त्री को अथवा बच्चों को छीन लिए है, उसके पशु हाँक ले गए हैं, खड़ी खेती में आग लगा दी है, अथवा सूखी संपन्न राज्य पर आक्रमण कर दिया है, तो दांत भींचकर अपना यह पट्टनी अश्व दौड़ा देता हूँ और मेरी दो धारी तलवार सपा सब चलकर उन अन्यायियों का रक्तपान करती है। उन सबको मार भगाकर दीनों के त्राण देकर उस रक्त गंगा में स्नान कर कर मुझे जो सुख और शांति का अनुभव होता है ना, वह कहा नहीं जाता। रायमल ने अपनी तलवार की नोक भूमि पर टेकते हुए कहा। और युद्ध में आपको एक भी घाव नहीं लगता? मीरा ने हंसकर पूछा। लगता क्यों नहीं, कई बार तो मैं स्वप्न देखता हूँ कि अन्यायियों के शवों की खूब मोटी शैया बिछाकर मैं उस पर चिर निद्रा में शयन कर रहा हूँ। मेरे हाथ की 80 मूठ तक रण रंग में रंग कर हाथ में ऐसी चिपक गई है कि मेरे गिरने पर भी हाथ से छूटी नहीं। मेरी शीर्षत्राण दूर जा गिरी है, कवच छिन्न भिन्न हो गया है, सारी देह घावों से भरी है और उनमें से उफन उफन करके रक्त निकल रहा है। किंतु जीजा भागकर पीठ पर मैंने एक भी घाव नहीं खाया है, एक भी नहीं। उस शवों से पट्टी पड़ी उस रक्त की कीच के बीच कोई चारण पुकार उठता है, रे कम धजिया उठ पड़ो, थने पुकारे दीन, बैरी आया पावना कर सत्कार उठीन। ऐसे समय में भी जीजा मैंने देखा अपनी थरथराती लोहू जड़ती देह को लेकर मैं उठ खड़ा हुआ हूँ, तलवार ऊंची कर कर पुकार उठा हूँ, हर हर महादेव, जय चार भुजानाथ की, जय रघुनाथ की। मेरी उस हुंकार से दशों दिशाएं कांप रही है, धरती डोल रही है। मीरा ने देखा जयमल की आंखें अस्वाभाविक हो उठी है, उसकी छाती फूल गई है और सांस की गति बढ़ गई है। एक गहरी निश्वास छोड़कर जयमल ने कहा, मेरा यह स्वप्न कब पूरा होगा? मैं शीघ्र से शीघ्र सब सीख लेना चाहता हूँ। मेरी उतावली देखकर बचेट काकूसा हंसते हैं और कहते हैं कि थोड़े ठहर तो जाइए बाबूजी, चार भुजानाथ की कृपा से आप महावीर बनेंगे। जीजा लोग कहते हैं कि इन्हीं अत्याचारियों के मारे भगवान को अवतार लेना पड़ता है। मेरा बस चले तो मैं ही मार दूं सबको, भगवान को क्यों कष्ट करना पड़े। मीरा हंस पड़ी।
ऐसा ना करना हो। भगवान धरती पर पधारते हैं तो उन्हें देखकर, छूकर, सुनकर, कैसे भी उनसे जुड़कर कितनों का कल्याण होता है। मैं तो कहना चाहती हूँ कि भला हो उनका जो अपने बल पर भगवान को खींच लाते हैं। अरे जीजा, आप अन्याय का समर्थन कर रही हैं। मैं विरोध या समर्थन कुछ नहीं करती भाई, किंतु सोचो तनिक कि प्रभु के पधारने में मुख्य निमित्त तो वे ही है। क्या हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस कम वंदनीय है? बाप रे, यह नई बात क्या सुन रहा हूँ। क्या ये बात बाबा बिहारी दास जी ने बताई है आपको? मुझे बताया किसी ने नहीं। मैं उनके अत्याचारों का समर्थन नहीं करती। उनके द्वारा सताए गए दीनों की पुकार प्रभु को आने के लिए विवश कर देती है। यही तो सब कहते हैं। यदि सताने वाले ही न हो तो क्या भगवान का अवतार होगा? चुपचाप खेलते हुए बच्चे की और माँ ध्यान देगी क्या? बीमारी, भूख या किसी के सताने के कारण जब बालक रो उठता है, तभी तो वह सो काम छोड़कर दौड़ आती है उसका उपचार करने, उसे गोद में उठाने, उसे बचाने के लिए। बेचारे, पर हाँ, जो आते हैं वे तो सब जानते हैं। ठीक है भाई, हमें उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी कहते थे कि तुम जिसका चिंतन करते हो उसके गुण अवगुण तुम में आ जाते हैं। श्रेष्ठता का चिंतन ही उचित है। दुष्टों की दुष्टता का पुरस्कार तो उन्हें मिल ही जाता है। ठीक है, इसको यहीं पर रखते हैं आज। ये अभी हमने जो सुना, ये मीरा का ही भाई है, ये जयमल नाम है। तो जैसे कि राजाओं में होता है, अपने बच्चों को शस्त्र की शिक्षा देते हैं, अस्त्र शस्त्र। मीरा को भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाएगी। तो उनकी वीरता की बात आई है। आगे जयमल का एक और विशिष्ट रूप भी सामने आएगा। भगवान रघुनाथ जी के बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए। भगवान स्वयं इनकी जगह पर और शत्रुओं से लड़ने के लिए घोड़े पर चढ़कर गए। ऐसा भी इनके जीवन में समय आया। तो मीरा चरित्र सुनकर के हम लोग सब पवित्र होते हैं। और अब कई दिनों से उनसे सुनी नहीं है कहानी, रामनारायण जी से कहानी सुन लेते हैं। हाँ, रामनारायण जी कुछ सुना दीजिए कुछ। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम, बोलिए। पुरानी बात है, मैं अपने यहाँ आए हुए एक मेहमान के साथ बाड़ी में नहाने गया था। नहा धोकर लौटते समय हम लोगों ने बाड़ी में से 9-10 केले, 3-4 सीताफल, कुछ अमरूद और कुछ नींबू चोरी छिपाई से ले लिए। घर वापस लौटने पर मेहमान ने मुझसे पूछा, मधु भाई, मेरे सोने के बटन आपके पास है क्या? मैंने कहा, भाई मेरे पास तो नहीं है, नहाते समय आपने कपड़ों में ही रखे थे ना। हाँ, रखे तो थे कपड़ों में, पर वे जाते कहाँ हैं? जाते कहाँ? यूँ कहकर मेहमान महोदय ने अपने कपड़ों को फिर से देखा, पर बटन नहीं मिले। मैंने कहा, तो फिर बटन बाड़ी में ही रह गए, किसी की नजर चढ़ गए होंगे, तो मिलना तो मुश्किल ही है। मेहमान ने कहा, चलो बाड़ी में फिर एक बार चल करके दिखा, पता लगा। हम लोग बाड़ी जाकर वहां से रखवाले रंगू भाई के पास पुणे गए। हम लोगों का मुंह चिंताग्रस्त देख करके
हमारी अस्त व्यस्तता की हालत देख करके मैं खुद ही पंप की कोठरी से बाहर आया और हमसे पूछने लगा, क्या आपके बटन खो गए हैं? हम लोगों ने अधीर होकर उनसे पूछा, हाँ, तुम्हें बटन मिले हैं क्या? उसने हाँ कहा। तब मुझे शांति मिली। हम लोगों ने उसको बटन की निशानी बताई, तब उसने बटन दे दिए। फिर उसने चाय पिला करके कुछ मीठे उपदेश की बातें कही। अब आगे से ऐसी गफलत और उतावली मत करना, उतावला सो बावला। ये तो खैर बटन ही थे, इससे भी बहुत अधिक कीमत की चीज कहीं भूल जाओ और वह यदि किसी बुरे आदमी के हाथ लग जावे तो फिर कई वस्तुओं का मिलना बहुत कठिन है। ऐसे ईमानदार पुरुष के सामने हमारे मस्तक झुक गए और साथ ही बाड़ी में से हम जो चुरा करके लाए थे चीजें, उसकी हमारे दिल में चोट लगी। कहाँ पर तो ये अशिक्षित ईमानदार आदमी और कहाँ हमारे शरीर के शिक्षित और उच्च श्रेणी के पुरुष। इस अशिक्षित परंतु शुद्ध हृदय के पुरुष ने सोने और पत्थर को समान समझा और हमारी नीयत बिल्कुल मामूली चीज के लिए बिगड़ गई। हमारे मन में कई प्रश्न आए, बाड़ी में से चीजें हमने क्यों चुराई? क्या पैसे दे करके हम नहीं खरीद सकते थे? गंगूबाई से कहकर लेते तो क्या वह नहीं देता? अथवा क्या चोरी की हुई और मुफ्त में मिली हुई चीजों के खाने में हमको विशेष आनंद आता है क्या? इन प्रश्नों का भी हमारे पास कोई जवाब नहीं था। हमने गंगूबाई से चोरी की बात कही और उससे माफी मांग ली। इस प्रसंग के बाद में मैं गंगूबाई को अपने जीवन की ईमानदारी के लिए एक प्रेरणा मूर्ति व्यक्ति मानता हूँ। नारायण नारायण। देखिए, ये बात है कि बिना हक की चीज और बिना पूछे लेना चोरी। तो एक गरीब आदमी है, वो तो सोने के बटन भी लौटा देता है, और एक अमीर और शिक्षित आदमी है, वो छोटे छोटे फलों की भी चोरी कर लेता है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई किसी दूसरे का हक हमारे न आ जाए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए साधक को। हरिओम जी, कोई आपका एक प्रश्न था, वो प्रश्न करिए। जी, श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम। सभी पूज्य भाई बहन के श्री चरणों में प्रणाम। सबको राम राम, सबको राम राम। ये एक साधक के द्वारा रखा गया प्रश्न था, लेकिन इसका असर अपने ऊपर भी पड़ा, क्योंकि जीवित रहते हुए पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों तक मैं पहुंच नहीं पाया था। कहाँ डूब गया था पता नहीं। लेकिन जब साधक संजीवनी माता मिली और उनके जीवन काल में, पूज्य स्वामी जी के जीवन काल में जो ब्रह्मचारी संत चरण थे, उनकी वाणी सुन करके जो प्रकाश मिला, उससे बहुत बड़ा संबल मिला। लेकिन ये जो 2 लाइन की चौपाई मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसका अर्थ डॉक्टर साहब समझा देंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। बचन आगले संत का, बचन आगले संत का, हरिया हस्ती दंत, ताख न टूटे भरम का, सैंदे ही बिनु संत। फिर से पढ़ दूं। बचन आगले संत का, हरिया हस्ती दंत, ताख न टूटे भरम का, सैंदे ही बिनु संत। जी प्रणाम। ये एक हरियादास जी महाराज जो है राम स्नेही संप्रदाय में, उन्होंने ये दोहा या साखी कही है कि पुराने जमाने में जब कोई राजा किसी दूसरे राजा पे आक्रमण करता था, तो राज्य के चारों तरफ परकोटा होता था। और परकोटे में बड़े बड़े होते थे दरवाजे, और वैसे ही दरवाजे जहाँ राजा रहता था उस किले के बाहर भी बड़ा परकोटा होता था, और वहां पर भी बहुत बड़ा दरवाजा रहता था। तो जो चढ़ाई करने वाला राजा होता था, वो अपने हाथियों को लेकर के उन दरवाजों को
तोड़ते थे। तो हाथियों में क्या कारण है कि वो दरवाजे तोड़ देते थे कि उनके जो दांत है वो बहुत मजबूत होते हैं। तो दांतों का प्रहार करते थे हाथी अपने बल के साथ, तो वो बड़े बड़े फाटक भी टूट जाते थे। और अगर सिर से मारता हाथी तो दरवाजों में आपने देखा होगा, पुराने जो किलों के दरवाजे हैं परकोटे के, उनमें बड़ी बड़ी लोहे की सूले, लोहे की कीलें लगी रहती। तो वो लोहे की कीलें चुभ जाए तो हाथी के सिर में खून आ जाए, इसलिए हाथी वो अपने जो बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे उन दांतों की सहायता से जोर लगा करके तोड़ देते थे। तो ये हरियादास जी महाराज कहते हैं कि जो पहले संत हुए हैं, अगले अर्थात जो पहले हो चुके, ऐसे संतों की वाणी है वो हाथियों के दांत के समान है, जिससे हमारे जो अज्ञान रूपी जो किवाड़ लगे हुए हैं वो संतों की वाणी रूपी उन हाथी दंतों से उसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए हाथी भी साथ में चाहिए, खाली दांत से नहीं तोड़ सकते। तो हरिओम जी का ये प्रश्न था कि महाराज जी की वाणी तो हम सुनते हैं, संत महापुरुषों की वाणी तो हम सुनते हैं, उसके आधार पर साधन भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हरियादास जी महाराज कह रहे हैं कि केवल वाणी से काम चलेगा नहीं, उसके साथ में संत भी होने चाहिए। तो अब संत कहाँ से लाए? संत तो अदृश्य है हमारे लिए। तो इसका समाधान ये है, उनके कहने का भाव हरियादास जी का ये लगता है कि बहुत से लोग जो वास्तव में अपने जीवन में उन बातों को न उतार करके और केवल उन संतों की वाणी को कहते हैं, तो इससे सिद्ध हुआ कि जो दांत से खाली दरवाजा तोड़ना चाहे तो नहीं टूटता था, अब उसके पीछे हाथी का बल चाहिए। तो यहाँ पर हरियादास जी महाराज के कहने का ये भाव मालूम होता है कि अनुभवी पुरुष के द्वारा वो बात जो कही जाती है वो सीधा असर करती है, और जो स्वयं तो भोगी है लेकिन बातें हैं वो सीख ली और वो बातें वो दूसरों को सुनाता है। तो जिस तरह से एक बंदूक होती है उसमें बारूद भर करके और चला देते हैं, शादी ब्याह में देखा होगा, लेकिन उससे किसी के चोट नहीं लगती, उससे कोई छेद नहीं हो सकता, आवाज हो जाती है जोर से। लेकिन जिस बंदूक में गोली भरी हुई है उसको चलाएं तो आवाज तो कम होती है लेकिन वो छेद कर देती है, आदमी को मार देती है। इसी तरह से जो अनुभवी पुरुष होते हैं उनकी वाणी, उनके द्वारा कही गई हुई जो बातें हैं वो जब हम सदैव हम सुनते हैं तो हम पर एक विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि संतों की दृष्टि भी पड़ती है, संतों के शरीर के हाव भाव भी होते हैं, और फिर संतों का अनुभव है उसके आधार पर वो बोलते हैं। तो वो है हाथी के साथ में दांत, और जो केवल कुकर जो घुसता फिरे सुनी सुनाई बात, तो ये जो है ये अनुभवी नहीं होने के कारण, और स्वयं के जीवन में तो भोग बसा है और बातें वो योग की करते हैं, भक्ति योग की, कर्मयोग की, ज्ञान योग की, तो उनका उतना असर नहीं होता, ऐसा भाव मालूम होता है। तो हरिओम जी अब बताइए।
जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बात स्पष्ट हो गई कि छर्रा भरी बंदूक की गोली और कारतूस की आवाज तो शादी ब्याह में तो श्रृंगार कर देगी, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन जीवन मुक्त महापुरुष की वाणी उनके शरीर रहते भी स्वरूप से ही निकलती है, स्वरूप तक पहुंचती है, और उनका शरीर अगर नहीं भी है तो भी वो वाणी उसी प्रकार से स्वरूप से निकल के स्वरूप तक पहुंचा देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जी, तो ये अभी भी, अब मैं इसको दूसरे ढंग से कहता हूँ, वो तो अरियादास जी की वाणी का एक भाव जो हो सकता है वो अपनी बुद्धि के अनुसार बताया, लेकिन सचमुच बात यह है आज भी स्वामी जी महाराज जो के त्यों मौजूद हैं वहीं पर जहां हम बात कर रहे। सेठ जी महाराज यहाँ भी मौजूद है जो के त्यों, शरणानंद जी महाराज यहाँ भी मौजूद है जो के त्यों, क्योंकि संत हैं वो पहले तो एक शरीर में थे और अब वो कण कण में विराजमान है, जैसे भगवान है वैसे है। तो इसलिए जो कोई जिज्ञासु होता है उसको आज भी संतों की वो वाणी जो की त्यों मिल जाती है। सेठ जी ने ये बात कही भी थी। एक बार स्वामी जी महाराज ने सेठ जी से कहा कि आप इतनी गंभीर बातें कहते हैं तो क्या हम इसके अधिकारी हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी बातें आकाश में रहेगी, जब कोई इसका जिज्ञासु होगा, अधिकारी होगा, उसको मिल जाएगी। तो वही बात है, आज भी यदि हम ये बात स्वीकार करें कि ये संतों की वाणी है, ये साक्षात संत ही बोल रहे, जैसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता है तो एक पुस्तक नहीं है, ये भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, उनका वांग्मय स्वरूप है ये। ऐसे ही ये जो साधक संजीवनी में जो वाणी है, उनकी जो सीडी के द्वारा प्रवचन होते हैं, ये वाणी है, ये उनका वांग्मय स्वरूप है, स्वयं संत ही वो है, संत का स्वरूप ही है। इसलिए हमें अब ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वो ये तो कोरे हाथी के दांत है, इनसे क्या होना है, वो बात नहीं है, क्योंकि हाथी तो असत है और संत है वो सत है, उनकी वाणी भी सत है, वो दांत भी असत है, वो टूटने वाला फाटक भी असत है और वो हाथी भी असत है, लेकिन यहाँ तो वाणी भी सत है और संत भी सत है। और अगर हम सच्चे जिज्ञासु हैं तो हमको उतना ही लाभ होगा, बल्कि उससे ज्यादा लाभ भी हो सकता है। हरिओम जी, आप बताइए। बस अब कुछ नहीं, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। जी जी, बहुत बढ़िया, जय हो प्रभु। अब देवकी जी आप भी थोड़ा 1-2 मिनट बचे हैं, उसमें कुछ बोल दीजिए। नारायण 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 नारायण। वस्तुओं के आश्रय से तो लोभ मोह आदि विकार की उत्पत्ति होती है। वस्तुओं का उपयोग विश्व की सेवा में करना है। क्रियात्मक सेवा भावनात्मक सेवा को सजीव बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग ये कह देते हैं कि हम तो भावना करते हैं सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन क्रियात्मक सेवा जो है वो भावात्मक सेवा को सजीव बना देती है, अर्थात सुदृढ़ कर देती है। इसलिए हमें क्रियात्मक सेवा भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमने तो सबके सुखी होने की, सबके हित की कामना कर दी, बस हमारी तो सेवा हो गई। हाँ, सेवा तो हो गई, लेकिन उसके अनुरूप आपके जीवन में क्रिया भी होनी चाहिए। ये बात शरणानंद जी महाराज कह रहे हैं। जी, भावात्मक सेवा से ही साधक के जीवन में विश्व प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। जी, विश्व प्रेम की अभिव्यक्ति होने पर साधक बड़ी सुगमता पूर्वक परिवर्तनशील की दास्ता से रहित हो जाता है। ये बात है। अगर हमारी ये बात ठीक से समझ में आ जाए कि जो कुछ भी दिख रहा है ये सब का सब परिवर्तनशील है, तो हमारी स्थिति अपरिवर्तनशील में होगी।
अपरिवर्तनशील कौन है? अपरिवर्तनशील है हम स्वयं, और अपरिवर्तनशील है भगवान। यहाँ स्वयं का अर्थ शरीर नहीं है, स्वयं का अर्थ है अपना स्वरूप। हमारा वास्तविक स्वरूप है वो भगवान के चेतन अंश है, ये है। शरीर तो ये बाद में मिला है और फिर बिछड़ जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, कुछ सेकंड बचे हैं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए।